गुड इवनिंग अगेन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट की क्लास 2 में। कल आप लोगों को जैसे पता है क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी, इस वजह से हम लोगों ने वहां पे आधे क्वेश्चंस करके क्लास को स्थगित कर दिया था। वी हैड स्टॉप द क्लास आफ्टर 90 मिनट्स ऑफ सेशन, 90 मिनट्स ऑफ लाइव सेशन यू कैन से। आज हम लोग बाकी की क्लास को यहाँ पे पूरा करने लेके आए आप लोगों के लिए with the questions that are asked in Indian engineering services, GATE, SSC, JEE, ISRO and number of competitive examination। देखिए मेरी वीडियोस का ये कंप्लीट पैकेज है। डेली आप लोगों को ये बात समझनी है कि मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। एक्चुअली ये शेड्यूल था ये वीक का कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे रहता हीट एंड मास ट्रांसफर और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे रहता फ्लूइड मैकेनिक्स, बट थोड़ा मैंने मॉडिफाई कर दिया। मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का ये चैप्टर पूरा करना चाह रहा था, तो 2 दिन मैंने कंटिन्यूसली इसको ले लिया। अब 2 दिन विल गो विथ हीट एंड मास ट्रांसफर और प्लानिंग ये भी है कि थर्ड सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स भी स्टार्ट में डेली स्टार्ट कर दूं, डेली 2 या 3 आप लोगों के लिए क्लास लेके आऊं। सो लॉकडाउन के समय का यू कैन यूज इट प्रॉपर वे। और मेरे क्लासेस का बेनिफिट आई कैन गारंटी यू दैट कि आप लोग इसको देख रहे हैं, हर एक चीज को देखिए, समझने का तरीका होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस वीडियो को पूरा शांति से बैठ के देखिए, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पूरा समझने की कोशिश कीजिए विदाउट हैविंग एनी थॉट इन द माइंड। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू कि आप लोगों को फिर अगर इसमें कुछ नोट्स बनानी है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन यू गो विद फास्ट फॉरवर्ड ऑप्शन, प्लेबैक स्पीड बढ़ा और फिर इसको देखो। दिस विल स्लोली स्लोली क्या करेगा, दिस विल ट्रेस एवरीथिंग इन योर माइंड व्हाट एवर आई एम डिस्कसिंग विथ यू। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको पोस्ट कीजिए। सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन आईएएस, गेट, एसएससी, जेईई, इसरो एक्सेट्रा। ये क्वेश्चन आईईएस 1996 का है, जहां पे आप लोगों को असर्शन और रीजन के बारे में बात करनी है। असर्शन ये है that a U-tube manometer connected to a venturimeter fitted in a pipeline can measure the velocity through the pipe। U-tube मैनोमीटर क्या मेजर कर सकता है वेलोसिटी? चलिए इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। एक्चुअली U-tube मैनोमीटर प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है U-tube मैनोमीटर डायरेक्टली मेजर्स द डायनामिक एंड स्टैटिक हेड। तो आप लोगों को हमेशा एक बात याद रखनी है कि एक टाइप का होता है आप लोगों का डायनामिक हेड। डायनामिक हेड जो होता है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेड। एक होता है स्टैटिक हेड और दूसरा होता है डायनेमिक हेड। यहाँ पे मैं दोनों चीज आप लोगों को लिख दे रहा हूँ, एक कंफ्यूजन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। वन इज द स्टैटिक हेड एंड द अदर वन इज योर डायनेमिक हेड। देखिए डायनामिक हेड का मतलब है यू आर मेजरिंग द वेलोसिटी हेड ऑफ द गिवन फ्लो। तो वेलोसिटी हेड दैट मींस योर इट बिकम्स काइनेटिक एनर्जी। डायनामिक हेड मतलब ये बन जा रहा है v² / 2g। और दूसरा आप लोगों का बन जाता है स्टैटिक हेड। स्टैटिक हेड आप लोग ऐसा बोल सकते हो दैट मींस इट इज द प्रेशर एनर्जी, और एल्स यू कैन से दैट p इज इक्वल्स टू रो जी एच डायरेक्टली कनेक्टेड टू द हाइट। तो ये दो टाइप के हम लोगों को मेजरमेंट करने होते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि यूट्यूब मैनोमीटर जो है वो यहाँ पे पाइप से जो कनेक्टेड होता है वेंचुरी मीटर के साथ। जब भी हम लोगों ने अभी उस टॉपिक्स में नहीं पहुंचे हैं वेंचुरी मीटर से, तो क्वेश्चन बट मैंने यहाँ पे ले लिया था। वेंचुरी मीटर के साथ जब भी वो कनेक्टेड होता है देन इट कैन मेजर योर वेलोसिटी। और यूट्यूब मैनोमीटर उसके साथ कनेक्टेड ही होता है कि वहां पे प्रेशर को चेंज जो हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप को एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करके वहां पे वेलोसिटी फ्लो की मेजर करना। बिकॉज वेंचुरी मीटर, orifice meter, pitot tube are all the devices that are used to measure the velocity of the flow। तो ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो assertion तो सही है, तो आप लोगों का यहाँ पे रीजन पढ़ना बनता ही है। यूट्यूब मैनोमीटर डायरेक्टली मेजर्स द डायनामिक एंड स्टैटिक हेड। हाँ ये बात भी सही है कि यूट्यूब मैनोमीटर स्टैटिक हेड और डायनामिक हेड दोनों एक साथ मेजर डायरेक्टली कर सकता है। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक बात को समझ लीजिए वापस से, एक होता है आप लोगों का डायनामिक हेड एंड एक होता है आप लोगों का स्टैटिक हेड। देखिए जितना मैं बता रहा हूं उतनी चीजों का ध्यान रखना है, ज्यादा एनालिसिस करने मत उतरिए डीप में। जितना ज्यादा आप लोग एनालिसिस करने उतरोगे देन यू विल मेक द मिस्टेक। डायनामिक हेड इज v²/2g, दैट इज व्हाट यू कॉल योर वेलोसिटी हेड। एंड दूसरा ये आप लोगों का बन जाता है स्टैटिक हेड, यहाँ पे रो जी एच। एक्चुअली मेरे हिसाब से वैसे ये मैं जो बुक रिफर करता हूँ उसमें ए ऑप्शन टिक किया हुआ था, बट मेरा ऐसा मानना है दैट ए इज रॉन्ग। ये आप लोगों की बात होनी चाहिए, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। देखिए ये थोड़ा एक डाउटफुल क्वेश्चन है, अभी तक मैं इससे पूछा हूँ क्योंकि मैंने बहुत जगह ये पढ़ा हुआ है कि मैनोमीटर जो है वो खाली डायनामिक हेड ही मेजर कर सकता है, वो स्टैटिक हेड नहीं मेजर कर सकता। ये हम लोगों को भी पता है, बट कभी कभी क्या होता है आप लोग जो पी जो प्रेशर डिफरेंस मेजर करे वो भी बात सही होती है,
बट आप लोगों को एग्जामिनेशन में जब भी ऐसा आए, यहाँ पे क्लियरली पूछा गया, तो आप लोग ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, बिकॉज इसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए वापस भी आऊंगा। अभी तो ऐसा याद रखिए कि एक्चुअली वो डायनेमिक हेड डायरेक्टली मेजर करता है, बट वो स्टैटिक हेड जो है वो पी के फॉर्म में हम लोग जब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं तब वो हम लोगों को स्टैटिक हेड भी दे देता है। यहाँ पे क्या था कि वर्ड डायरेक्टली यूज किया गया था, इस वजह से मैं सी सोच रहा था, बट जो भी बुक्स में रिफर करता हूँ सब बुक्स में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज मेडीजी के सॉल्यूशन में भी ए दिया हुआ था। तो ये बात तो एग्रीएबल है कि मैनोमीटर दोनों हेड को मेजर करता है, बट द डाउट रिमेन्स कि डायरेक्टली इज नॉट द करेक्ट वर्ड। तो अभी तक के लिए विल गो विद द ए ऑप्शन, क्योंकि जितनी भी बुक्स मैंने रिफर करी है सब में ए ऑप्शन दिया हुआ है। सो आई होप यू आर वेरी क्लियर विद टू टाइप्स ऑफ योर हेड, वन इज द डायनामिक हेड एंड अदर इज स्टैटिक हेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईईएस 2002, प्रेशर ड्रॉप ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। पाइप में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी आप लोगों को दी हुई है 1000 kg per meter cube between the 2 points is measured by using a vertical U2 manometer. Manometer uses a liquid with a density of 2000 kg per meter cube. The difference in height of the manometric liquid and the two limbs of the manometer is observed to be 10 centimeter. The pressure drop between the 2 points is dash. ओके, आप लोगों को डेटा क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आप लोगों को प्रेशर ड्रॉप जो है अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है वो U2 मैनोमीटर्स के साथ मेजर हो रहा है। मैनोमीटर यूजेस अ लिक्विड, मैनोमेट्रिक लिक्विड की डेंसिटी आप लोगों को दी हुई है, डिफरेंस इन हाइट ऑफ द मैनोमेट्रिक लिक्विड इन द टू लिम्ब। देखिए डिफरेंस इन हाइट मतलब यहाँ पे आप लोगों को जो 10 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है आप लोगों को पता है ये दिया हुआ है h। ओके, ये आप लोगों को h या हम लोग इसको यहाँ पे x भी बोल रहे थे, हम लोगों ने बहुत जगह इसको x बोला था, एक साइन नोटिफिकेशन लेके चले तो आप लोगों की गड़बड़ नहीं होगी। द प्रेशर ड्रॉप बिटवीन द 2 पॉइंट मतलब आप लोगों को पूछा गया P1 माइनस P2, आप लोगों को P1 माइनस P2 निकालना है। चलिए आप लोगों को एक बेसिक का कंसेप्ट बता देता हूं मैं आप लोगों को, जो ये आप लोगों को समझने में मदद करेगा। हमको पता है दैट H इज इक्वल्स टू x इंटू एस एम अपॉन एस माइनस वन। ये कोई भी जब आप लोगों को x की वैल्यू दी हुई और आप लोगों को डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई हो तब ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। और दूसरा फॉर्मूला जो हमको पता है दैट इज आप लोगों का जो P होता है P इज इक्वल्स टू रो जी एच। आप लोगों को यहाँ पे डेल्टा P पूछा गया है, तो वी कैन ऑल्सो से दैट डेल्टा P इज ऑल्सो इक्वल टू रो जी एच, क्योंकि वो प्रेशर हेड जो चेंज नहीं हो रहा, तो वी कैन ऑल्सो से दैट H इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन रो जी। होगा कि नहीं होगा? दैट मीन्स यहाँ पे मैं H की जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, दैट डेल्टा P अपॉन रो जी, यहाँ पे रो वाटर का रहेगा, इज इक्वल्स टू x इंटू एस एम अपॉन एस माइनस वन। यहाँ पे मैं लाइन बना दूं तो आप लोगों को ये समझने में आसानी होगी। तो आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला और ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। नाउ वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू, जैसे हम लोगों को डेल्टा पी निकालना है। क्या हम लोगों को निकालना है? ओनली डेल्टा पी, दैट मींस द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। यहाँ पे क्लियरली आप लोगों को पूछा है कि प्रेशर ड्रॉप बिटवीन द 2 पॉइंट्स ढूंढ के निकालिए। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, रो इधर चला जाएगा, 1000 इंटू 9.81 इंटू एक्स, 10 सेंटीमीटर है मतलब मीटर में करेंगे, डिवाइड बाय 100 तो हो जाएगा 0.1। डेंसिटी है मैनोमेट्रिक लिक्विड की 2000 केजी पर मीटर क्यूब, डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 आएगी और दूसरे लिक्विड की 1 है, मतलब वो वाटर है। दैट मीन्स ये हो जाएगा 9810 इंटू 0.1 और 2 माइनस 1 बचेगा 1। दैट मीन्स ये हो जाएगा 981 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन रहा ये, पर यहाँ पे आप लोगों को ये फॉर्मूलाज का जो तोड़ है ये याद रखना जरूरी है। दीज आर ऑल क्वेश्चंस डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, बट ओनली योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इज इंपॉर्टेंट व्हेन एवर यू आर गोइंग विद दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। आईएएस 1996 का क्वेश्चन है, द मैनोमीटर shown in the given figure connects two pipes carrying the oil and water. Means यहाँ पे आप लोग you can understand that this side is oil and this side is water. From the figure हम लोगों को conclude करके बताना है, तो एक बात हमेशा आप लोगों के दिमाग में बिठा लीजिए, that your density of oil is always less than your density of water. ये मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ this will be very helpful. देखिए अगर आप लोग कोई एसएससी जेईई या डिप्लोमा लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस को समझ लीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के दे पुट इन सच एग्जामिनेशन, सो दिस इज जस्ट डायरेक्टली रेडीमेड फूड अवेलेबल फॉर यू, तो इसका यूज कर लीजिए। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। ऑब्वियसली वी हैव अ फॉर्मूला, मैं दोनों वैल्यू को जी एच से मल्टीप्लाई करूं तो रो जी एच
इनटू रो जी एच। ओके, तो यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो अगर मैं h की वैल्यू देखना चाहूंगा तो इस वजह से एक कंक्लूजन ऐसा बैठेगा दैट द स्टैटिक हेड और एल्स द हाइट फॉर सेम प्रेशर। अगर आप लोगों का प्रेशर कांस्टेंट है ना, अगर आप लोगों ने P ऑफ ऑयल इज इक्वल टू P ऑफ वाटर ऐसा मान लिया, तो जब आप दोनों वैल्यू को कंक्लूड करोगे, लाइक यू कैन से रो ऑफ ऑयल G एंड H ऑफ ऑयल, अगर आप लोग कंपेयर करो इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर G एंड H ऑफ वाटर, तो यहाँ पे G G तो कट हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को ये बात समझनी है कि रो ऑयल की वाटर से कम है, तो अल्टीमेटली आप लोगों का स्टैटिक हेड जो H है ऑयल का वो वाटर से कम आएगा फॉर द सेम प्रेशर। दैट मींस गिवन प्रेशर के लिए ऑयल कम हाइट दिखाएगा कंपेयर टू वाटर। तो यहाँ पे आप लोग कंक्लूजन क्या बना सकते हो, देखिए सेम हाइट है दोनों तरफ, सेम हाइट है दोनों तरफ। ये सेम हाइट कब होगी कि हम लोगों ने तो ये बोला कि ऑयल का प्रेशर जो होगा वो कम होगा वाटर के हिसाब से, पर यहाँ पे तो हाइट सेम है। दैट मींस यू शुड कंक्लूड दैट इतनी हाइट के लिए ऑयल की तरफ ज्यादा प्रेशर रहा होगा तभी वो इतनी हाइट अचीव कर पाया। वाटर इतनी हाइट कम प्रेशर में अचीव कर लेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, इस वजह से उसका स्टैटिक हेड एच या उसकी हाइट ज्यादा होगी। दैट मींस अगर मैं इसको बोलूं P1, इसको बोलूं P2, द प्रेशर इन द कॉलम 2, सॉरी द प्रेशर इन कॉलम 1 विल बी ग्रेटर देन प्रेशर इन द कॉलम 2। ये हमेशा याद रखिए, मैनोमीटर जो लिक्विड है एक ही लेवल पे है, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये इसलिए मुझे क्वेश्चन पसंद है क्योंकि आप लोगों को एच और डेंसिटी का रिलेशन समझना है। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, can conclude that the pressure in the oil pipe is higher because mercury is at the same horizontal level, and that's why the static head of oil, जो स्टैटिक हेड है ऑयल का, उसको बैलेंस करने के लिए ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर, बिकॉज प्रेशर वहां पे ज्यादा होना पड़ेगा। तो ये बात हमेशा याद रख लीजिए, बहुत बेसिक सा एप्लीकेशन है। डेंसिटी ऑयल की कम है, वाटर की ज्यादा है, इस वजह से ऑयल का स्टैटिक हेड कम होगा कंपेयर टू वाटर फॉर अ गिवन प्रेशर। इस वजह से सेम हाइट अचीव करने के लिए ऑयल की तरफ ज्यादा प्रेशर रहना चाहिए कंपेयर टू वाटर। समझ में आया आप लोगों को, जिसकी डेंसिटी कम उधर आप लोगों का सेम हाइट के लिए प्रेशर ज्यादा होगा, बेसिक सा रिलेशन है। चलिए लेट्स मूव ahead. One of the question that is number of time asked in all the examination, in order to increase the sensitivity of a U-tube manometer, one leg is usually inclined at an angle theta. What is the sensitivity of the inclined tube compared to the sensitivity of U-tube? IES 2009 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी जेई में भी आ चुका है। आप लोगों को हमेशा जो आप लोगों का इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर होता है उसकी सेंसिटिविटी पूछी जाती है कंपेयर टू द यूट्यूब मैनोमीटर। तो इसका एक डेरिवेशन है, हम लोगों को डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दैट द सेंसिटिविटी ऑफ द इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर is 1 upon sin theta compared to that of YouTube मैनोमीटर। उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, सेंसिटिविटी ज्यादा होने की वजह से हमेशा याद रखिए उसकी जो रीडिंग है वो और ज्यादा एक्यूरेट रहती है। यू शुड रिमेंबर दिस थिंग्स, ये आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी बहुत सारे कंसेप्ट्स को याद रखने के लिए। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आ गया अब आप लोगों का फिगर वाला क्वेश्चन। फिगर वाला क्वेश्चन पहले हम लोग डेटा रीड कर लें। अ डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इन द टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। ओके, हम लोगों को मतलब रो और जी नहीं लेना, एस लेके काम कर लेना है। सो आप लोगों को यहाँ पे इन द टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक वेट द स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ द लिक्विड एक्स वाई एंड जेड आर S1 S2 एंड S3। मतलब यहाँ पे आप लोगों का पहला जो है ये लिक्विड एक्स से, फिगर इतना क्लियरली नहीं दिख रहा बट ये आइडेंटिफाई हो सकता है, ये लिक्विड एक्स है, ये है लिक्विड जेड मैनोमेट्रिक लिक्विड, और ये है लिक्विड वाई, और इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आप लोगों को दी हुई है। तो आप लोगों को पी ए माइनस पी बी अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होता है, रो जी होता है। मतलब यहाँ पे स्टेटिक हेड आप लोग पूछा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम लोग वैल्यू लिखना शुरू करें तो लेफ्ट साइड से चालू करते हैं, पी ए। अब यहाँ पे देखिए लिक्विड डाउन गया है, सीधी सी बात है, सो विल कंसीडर इट एज प्लस हाइट h1, स्पेसिफिक ग्रेविटी s1। तो मैं इस पॉइंट पे आ गया। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इस पॉइंट से डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर सकता हूँ बिकॉज सेम लेवल सेम प्रेशर। तो इस पॉइंट पे अब ये लिक्विड जा रहा है ऊपर, तो दिस विल बी माइनस, हो जाएगा माइनस h2, और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है h2, और ये थर्ड लिक्विड भी गया है ऊपर, और यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास दी हुई S3 है। तो ये बन जाएगा आप लोगों का ये हो जाएगा माइनस H3S3। तो ये आप लोगों को वैल्यू मिल गई। दिस विल बी इक्वल टू द राइट साइड प्रेशर PB। अब आप लोगों को पूछा है PA माइनस PB।
पी ए माइनस पी बी मतलब ये वैल्यू उधर जाने दो, तो ये हो जाएगा H2S2 प्लस H3S3 माइनस H1S1। अब एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट देखिए, आईएएस का क्वेश्चन है, मैंने भी ढंग से नहीं पढ़ा। यहाँ पे लिक्विड Z बीच में है और लिक्विड Y थर्ड लिक्विड है, लिक्विड Y यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी S3 और ये हो जाएगा S2। देखिए यहाँ पे हम लोग गलती कर देते, आता होता फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू को रब करके बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा S3 यहाँ पे, ये यहाँ पे S2, उल्टा कर दिया है, खाली परेशान करने का क्वेश्चन है। देखिए तो ये बन जाएगा आप लोगों का H2S3 माइनस H3S2, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, कहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, H3S2 माइनस H1S1 प्लस H2S3। देखिए सीक्वेंस भी बदल दिए, जिस वजह से आप लोग थोड़ी बहुत गड़बड़ कर डालो। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता हो फिर भी वैल्यूज को अच्छे से पढ़ना है, अपने हिसाब से कोई भी उनकी वैल्यूज और पोजीशन अज्यूम करके डेटा के हिसाब से काम नहीं करने लग जाना, वरना मार्क्स नहीं मिलने वाले आप लोगों को। तो ये बात का ध्यान रखिए। चलिए, ये क्वेश्चन आईएएस 1997 का क्वेश्चन था। मूविंग अहेड, आईईएस 2000 में ये क्वेश्चन आया, U2 मैनोमीटर इज कनेक्टेड टू अ पाइपलाइन कन्वेइंग द वाटर एज शोन इन द फिगर, द प्रेशर हेड ऑफ द वाटर इन द पाइपलाइन। आप लोगों को प्रेशर हेड मतलब H की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि लेफ्ट साइड को अगर मैं ए पॉइंट मानूं, लेफ्ट साइड को अगर मैं ए पॉइंट मानूं, तो ये हो जाएगा पी ए प्लस, यहाँ पे लिक्विड गया डाउन, तो डाउन जाएगा मतलब ये 56 सेंटीमीटर, हाँ 56 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है, तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1, तो 0.56 इंटू 1। अब मैं आ गया इस पॉइंट पे, दैट मीन्स इस पॉइंट से आई कैन जंप डायरेक्टली टू हियर, क्योंकि सेम पॉइंट, सेम प्रेशर, सेम लेवल। यहाँ पे ये लिक्विड जा रहा है अप, ये कौन सा लिक्विड है, मर्क्यूरी, तो ये हो जाएगा माइनस, ये अप गया 45 सेंटीमीटर मतलब 0.45 इंटू उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 13.6, आप लोगों को दी हुई है और याद भी है। थर्ड लिक्विड बेंजीन है, ये भी ऊपर जा रहा है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.88 और ये 50 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, मतलब 0.5 इंटू 0.88 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो जाता है पी ए प्लस 0.56 माइनस 6.12 आएगा ये, और ये आ जाएगा माइनस 0.44 इज इक्वल टू 0। दैट मीन सब वैल्यू को उधर जान दू तो पी ए इज इक्वल टू 6.12, 0.56 माइनस 44 तो हो जाएगा 0.12, वो भी माइनस में क्योंकि साइन चेंज हो जाएगी उस तरफ जाके, तो हो जाएगा 6.0 मीटर। ऑप्शन नंबर सी में मुझे डायरेक्टली एच मिल रहा है। जब आप लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज करते हो ना, याद रखिए, देखिए यहाँ पे मैं एच ही लिखूंगा, ये पी नहीं है, सॉरी। जब मैंने क्योंकि क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी ले ली तो मुझे एच मिलता है, क्योंकि पूरी इक्वेशन रो जी से डिवाइड हो जाती है। अगर मैं पी लिखूंगा तो फिर वहां पे मुझे रो जी एच ऐसा लिखना पड़ेगा, ये बात का ध्यान रखिए। वी कैन मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज 1999। आप लोगों को यहाँ पूछा गया द रीडिंग ऑफ द गेज ए एज शोन इन द फिगर इज, ए गेज की रीडिंग क्या है। तो यहाँ पे ए गेज की रीडिंग के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से सारा डेटा लेना शुरुआत करेंगे हम लोग लेफ्ट से। लेफ्ट से किस तरीके से हम लोग ले सकते हैं कि यहाँ से हम लोग जाना चालू करें, तो इस पॉइंट पे मान लीजिए प्रेशर आप लोगों का जो स्टेटिक हेड बन रहा है वो बन रहा है H। अब ये लिक्विड ऊपर गया, लिक्विड ऊपर गया कितना, 4 इंटू उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, मतलब मैं इस लेवल पे आ गया। इस लेवल पे देन आई कैन गो कि यहाँ पे ये लेवल और ये लेवल सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा फिगर में थोड़ा देखने में गड़बड़ है, पर हमारे पास और कोई हाइट अवेलेबल नहीं है तो हम लोग इसको सेम ही मान के चलेंगे। अब यहाँ पे लिक्विड गया डाउन, लिक्विड गया डाउन मतलब ये लेंगे हम लोग प्लस, प्लस कितनी हाइट है 0.25 इंटू मर्क्यूरी है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 13.6 और आगे कुछ है नहीं, यहाँ पे राइट साइड लेने की कोई हाइट ही नहीं दी हुई है, तो इक्वल टू हम लोग 0 मान लेंगे। तो H कितना हो जाएगा आप लोगों का 0.25 इंटू 13.6 माइनस 0.4 इंटू 8, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ रहा है माइनस 0.2 मीटर वाटर के कॉलम में। H हम लोगों को डायरेक्ट हाइट में मिल रहा है, पर यहाँ पे देखिए सब डेटा प्रेशर के फॉर्म में दिया हुआ है, करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डाल दीजिए आप लोग वैल्यू P अपॉन रो जी इज इक्वल टू ये, तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0.2, माइनस मीन्स नेगेटिव प्रेशर है, माइनस रहने दीजिए, इंटू 9.81 इंटू 1000 वाटर की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 9.81 इंटू 1000 मीन्स 9810 इंटू 0.2 मतलब माइनस 1.9, ये आ जाएगा आप लोगों का, सॉरी 1962 किलो पास्कल।
सॉरी पहले पास्कल आएगा, लेट मी इरेज इट, मैं इसको आप लोगों के लिए पहले एक बार रब कर देता हूं। तो ये 9.81 इंटू 1000, ये हो जाएगा 9810 इंटू 0.2, मतलब ये हो जाएगा 1962 किलो पास्कल पहले तो, इंटू अब यहाँ पे सॉरी पहले पास्कल, तो ये हो जाएगा 1.962 किलो पास्कल और इसके आगे लगेगी नेगेटिव की साइन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी में -1.962 किलो पास्कल आप लोगों का प्रेशर रीडिंग दिया हुआ है। चलिए लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the figure shown below, air is contained in the pipe and water is in the manometric liquid. Water एक manometric liquid के तौर पे यूज हो रहा है और पाइप के अंदर एयर फ्लो कर रही है। तो आप लोगों को प्रेशर बताना है पॉइंट ए पे कितना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत इजी सा है, आप लोगों को प्रेशर ए जो निकालना है ये आप लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। ए पॉइंट पे हम लोग प्रेशर मान लेते हैं एच ए, प्लस ये डाउन गया तो ये हो जाएगा प्लस, मतलब एयर की स्पेसिफिक ग्रेविटी, पहले तो 0.2 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एयर, एयर की स्पेसिफिक ग्रेविटी पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिर यहाँ से मैं इस लेवल पे आया, इस लेवल पे आया मतलब सेम लेवल यहाँ पे मैं जंप कर सकता हूँ क्योंकि सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है। यहाँ से ये लिक्विड अप जा रहा है, अब ये लिक्विड अप जा रहा है, ये क्या है वाटर, कितना अप जा रहा है, तो ये ना थोड़ा डायग्राम में मिस्टेक है, ये डायग्राम यहीं से 500 आप लोगों को हाइट दिखा रहा है, तो ये अप जा रहा है मतलब ये हो गया -0.5 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर जो होता है 1। अब एयर की स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो याद रखिए डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2, तो 1.2 डिवाइडेड बाय 1000, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत कम आएगी। 1.2 ले सकते हो आप लोग, 1.3 ले सकते हो, इसको आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो एच ए की वैल्यू हो जाएगी 0.5, ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.2 इंटू पॉइंट, ये हो जाएगा 1.02, मतलब इसको आप लोग बोल सकते हो कि 0.0012, बहुत छोटा आंसर हो जाएगा 0.0012, मतलब आप लोग ये समझ ही सकते हो कि ये जो आंसर आएगा ये कितना आएगा, 0.49 के आसपास आना चाहिए, 0.497, हाँ 0.4976 या 0.4974 ये मीटर ऑफ आ रहा है। अब इसको आप लोगों को कन्वर्ट करना है प्रेशर के फॉर्म में, ये तो एच आया, तो प्रेशर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब आप लोग इसको पी जब निकालोगे तो क्या करोगे कि 0.497 इंटू 1000 ऑफ वाटर इंटू 9.81, मतलब अप्रोक्सीमेटली। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि कभी भी इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ये आंसर 0.497 से थोड़ा छोटा आएगा क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 497 हो जाएगा, इंटू 10 कर दूं अगर तो ये हो जाएगा 4970, तो मेरा आंसर 4970 से थोड़ा छोटा होना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है 4901 पास्कल। देखिए तो ये आप लोगों को एग्जामिनेशन में ये ट्रिक्स भी समझनी होती है कि किस तरह हम लोग बिना मल्टीप्लाई करे भी आंसर ढूंढ के निकाल सकते हैं, तो ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। देन जो क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हेन पीजोमीटर बी नॉट यूज्ड फॉर प्रेशर मेजरमेंट, कब हम लोग पीजोमीटर को, सॉरी मैं क्वेश्चन मेरे से जल्दी से जंप हो गया है। A vertical clean glass tube of uniform bore is used as a piezometer to measure the pressure of liquid at a point. The liquid has specific weight of 15 kilonewton per meter cube and a surface tension of 0.06 newton per meter in contact with air. मतलब सिग्मा ये है आप लोगों का। If for the liquid the angle of contact with the glass is 0 and the capillary rise in the tube is not to exceed 2 mm, मतलब h की वैल्यू दी, what is the required minimum diameter of the tube? ये surface tension का क्वेश्चन आ गया, कैपिलरी का क्वेश्चन आ गया। h is equals to 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी, तो ये आप लोगों को h की वैल्यू दे दी है 2 mm, मतलब ये हो जाएगा 0.002, और 4 इंटू सिग्मा की वैल्यू आप लोग को कितनी दी दी है 0.06, cos थीटा, थीटा आप लोगों को 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, रो आप लोगों को दिया हुआ है 15 किलो न्यूटन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, ये रो नहीं दिया गामा दिया है, रो इंटू जी क्या हो जाता है गामा ही हो जाता है, तो ये हो जाएगा 15,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू डी, हम लोगों को डी निकालना है। सो डी आप लोग इसको सॉल्व कीजिए तो आंसर आएगा आप लोगों का, मीटर में जो आता है तो 0.008 मीटर आता है, इसको आप लोग एमएम में कन्वर्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा 8 mm। देखिए सॉल्व करने का काम आप लोगों का है, मेरा काम है फॉर्मूला और कंसेप्ट आप लोगों को डेवलप कराना। चलिए लेट्स मूव अहेड। व्हेन कैन अ पीजोमीटर बी नॉट यूज्ड फॉर प्रेशर मेजरमेंट, आप लोगों को बताना है कि आप लोग पीजोमीटर को कब यूज नहीं कर सकते।
प्रेशर डिफरेंस लो हो तो पीजोमीटर को कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। वेलोसिटी हाई हो तब कर सकते हैं। गैस के लिए नहीं कर सकते। हाईली विस्कस हो तब कर सकते हैं। IAS 2005 का क्वेश्चन याद रखिए कि पीजोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द फ्लूइड, द प्रेशर मेजरमेंट फॉर द फ्लूइड इन पाइप इफ इट इज अ गैस। अगर फ्लूइड आप लोगों का गैस है देन यू कैन नॉट यूज इट फॉर मेजरिंग द प्रेशर डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्विवेलेंट टू। स्टैंडर्ड सी लेवल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किसके बराबर होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज बिट टाइम कंज्यूमिंग। देखिए यहाँ पे आप लोगों को हर वैल्यू दी हुई है। जैसे मैं आप लोगों को ऑप्शन ए से बताऊं, एच और रो दिया हुआ है, तो आप लोगों को पी यहाँ पे निकालना है, रो जी एच। हर वैल्यू के लिए पी इज इक्वल टू रो जी एच, पी इज इक्वल टू रो जी एच। पर हमारे पास एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होता है। हम लोगों को वहां पे हमको पता है कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है दिस इज 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस डेटा के साथ ये कब आता है, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी, इसकी एक स्टैंडर्ड होती है कि जब हम लोग रो ऑफ वाटर 1000 ले, और देखिए यहाँ पे वाटर की बात करिए, बाद में सॉल्ट वाटर है, केरोसिन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो हम लोग जब रो वाटर की लेते हैं और हमारा जो एच होता है वाटर के लिए जो आता है वो अप्रोक्सीमेटली 10.33 मीटर ऑफ वाटर होता है। तो आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना है कि इसके नियरेस्ट वैल्यू में जाऊंगा, वैसे रो में भी ज्यादा वेरिएशन नहीं है तभी आना चाहिए, पर यहाँ पे सारी वैल्यूज वेरी कर रही है, इसलिए आप लोगों को एक एक वैल्यू को कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो 10.2 इंटू 998, ये वाला वैल्यू सबके आंसर सॉल्व करके नियरेस्ट आंसर जो मैच हो रहा है वो ऑप्शन नंबर बी का है। एग्जामिनेशन में इसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं बताया। IAS 2000 का क्वेश्चन है। आई कैन नॉट हेल्प यू विथ शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसको अभी आप लोग खाली समझ लीजिए। हाइड्रोस्टेटिक लॉ आप लोगों को बताना है, हाइड्रोस्टेटिक लॉ क्या है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है that del P upon del Z is equals to rho G. This is a hydrostatic law. IAS 2002, IAS 2000 में आ चुका है, so this becomes your answer. ये बात आप लोगों को समझनी है। Next question, IAS 1994, the reading of a pressure gauge fitted onto a vessel is 25 bar. The atmospheric pressure is 1.03 bar and the value of G is 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोगों को एब्सोल्यूट प्रेशर बताना। देखिए बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं। हमको पता है पी गेज इज इक्वल्स टू पी एबीएस माइनस पी एटीएम। अब हम लोगों को निकालना क्या है, पी एबीएस, तो वो क्या हो जाएगा, पी गेज प्लस पी एटीएम। यूनिट सेम है, हाँ यूनिट सेम है, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 1.03 दैट इज 26.03 बार। ऑप्शन नंबर सी में मुझे ये आंसर दिख रहा है। IAS 1994 सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स में ये आता रहता है। Then question, the barometric pressure at the base of a mountain is 750 mm of Hg and at the top of mountain is 600 mm of Hg. If the air density is 1 kg per meter cube, the height of the mountain। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमको एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखिए, हमेशा पता होता है, मैंने आप लोगों को बताया डेल्टा P इज इक्वल्स टू रो जी एच। हम लोग इसी का कुछ यूज कर लेते हैं, ऐसा ही कुछ यूज कर लें। सबसे पहले तो आप लोगों का डेल्टा पी कितना हो जाएगा, डेल्टा पी हो जाएगा 750 माइनस 600, तो ये मिलेगा आप लोगों को डिफरेंस 150 mm ऑफ एच जी। देखिए ये आप लोगों को डेल्टा पी नहीं मिल रहा है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ हाइट ऑफ कॉलम। 150 mm ऑफ एच जी मतलब आप लोगों को इसको प्रेशर में कन्वर्ट करना होगा, तो आप लोगों को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रो जी एच में। तो ये बन जाएगा रो ऑफ मर्क्यूरी 13,600 इंटू जी इंटू 150 mm अपॉन 1000, मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा दूं, बड़ा सा पॉइंट लगा दिया आप लोगों के समझने के लिए। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, हमेशा याद रखिए ये जो कॉलम हम लोगों को मिला दिस इज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ द माउंटेन। द हाइट ऑफ माउंटेन के इक्वल होगा पर किसके फॉर्म में, जब आप लोग इसको कंपेयर करोगे दूसरी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर के साथ, क्योंकि हम लोगों को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है, तो यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे इसको G इंटू एच इंटू द डेंसिटी ऑफ वाटर, आप लोग बोल सकते हो 1000। तो ये बन जाएगा, आप लोग जब इसको सोल्व करोगे तो जी तो कट हो गया ना, 13,600। यहाँ पे आप लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी ले लेनी है, रो लेने की जरूरत नहीं है, 1 ले लीजिए। तो ये हो जाएगा H इज इक्वल्स टू 13,600 इंटू 0.15 इंटू 0.15 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर कुछ आना चाहिए आप लोगों का 2040 मीटर के आसपास अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे नियरेस्ट ऑप्शन जो मैच हो रहा है वो है 2000 मीटर। देखिए मैंने किया क्या, मैं वापस बता देता हूँ।
मैंने पहले डेल्टा एच या डेल्टा पी निकाला, जो हाइट ऑफ कॉलम मुझे मिला 150 mm ऑफ एच जी, उसको फिर मैंने कन्वर्ट किया स्टैटिक हेड में पी में, तो वो क्या हो गया कि रो इंटू जी इंटू एच, दैट मीन्स ये हो गया डायरेक्टली आप लोगों का 240 आप लोगों का मीटर ऑफ जी, यहाँ पे जी साथ मेरा, और इसको मैंने स्टैंडर्ड कंपेयर कर दिया मेरी हाइट के साथ। यहाँ पे तो हाइट आप लोगों का जी जी निकाल दीजिए, स्पेसिफिक हाइट आप लोग निकाल दीजिए, तो हाइट यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसको एयर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, सामने किसमें जो वन लिया ना, देखिए एक्चुअली रुकिए, चलिए मैं इसको पूरा क्लीन कर दूं, वापस ही बता देता हूँ। देखिए बहुत इजी सी चीज है, कंसेप्ट बहुत इजी होते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, रो जी एच ऑफ एच जी इज इक्वल्स टू रो जी एच ऑफ एयर, सीधा ऐसा कर दीजिए। चलिए मैं आप लोगों को एक बहुत इजी कंसेप्ट से बता देता हूँ। तो जी जी तो कट हो जाएगा, तो एच ऑफ एयर जो मिलेगी ना, दिस विल बी योर एच ऑफ माउंटेन। एच ऑफ एयर मिलेगी, वो क्या होगी आप लोगों की एच ऑफ माउंटेन। तो रो आप लोगों को दिया हुआ है कितना, 13,600 मर्क्यूरी का इंटू 0.15 इज इक्वल टू रो दिया हुआ है एयर का 1 इंटू एच, डायरेक्टली एच आ जाएगा आप लोगों का 2040 मीटर। आप लोगों को आई थिंक ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आईएएस 1998 का क्वेश्चन है, एंड विद दिस योर आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर ए 2000 मीटर। चलिए ये रहा क्वेश्चन। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है ना एग्जामिनेशन में, मैं मेरे पेपर को उल्टा करके इसको सॉल्व करने लगता हूँ। बहुत खराब आदत है मेरी क्योंकि मेरे को लॉजिक एक ही तरीके से समझ में आता है, बट यहाँ पे तो हम लोग स्क्रीन को उल्टा कर नहीं सकते। आप लोग फोन में भी टर्न करोगे ऑटो रोटेट बंद करके तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने मतलब उल्टा करना है, मतलब यहाँ से चालू करना है पीबी की तरफ से। तो यहाँ पे मैं इधर से चालू करता हूँ पीबी प्लस, अब जब मैं इसको देख रहा हूँ तो यहाँ पे अब मैंने उल्टा कर दिया, तो यहाँ पे ये लिक्विड जा रहा है। अब लिक्विड कहाँ जा रहा है, यहाँ पे उल्टा समझ ली। चलिए आप लोग ऐसा मत कीजिए, वरना मेरा उल्टा समझाने में आप लोग उल्टा समझ जाओगे। विल गो विथ फ्रॉम ए, तो ए से जा रहे हैं तो ये हो जाएगा पी ए, पी ए। और ये जो लिक्विड है ये राइज कर रहा है, मतलब ये हो जाएगा -50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 इंटू उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है कितनी आप लोगों की 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसलिए पी नहीं एच बोलो, बेसिक सी बात है। फिर यहाँ पे लिक्विड इतना राइज करा, ये हाइट भी है आप लोगों के पास, माइनस ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर है, मतलब 0.25 इंटू उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.65। अब मैं इस पॉइंट पे हूं, देखिए कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। देन आई कैन डायरेक्टली जंप ओवर टू हियर, सेम लेवल सेम प्रेशर, इतना डाउन जाना है, ये डाउन जा रहा है, मतलब आप लोग इसको प्लस ले सकते हो 100 उसकी हाइट अपॉन 100, मतलब ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा इंटू उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी 1, दिस विल बी इक्वल टू एच बी। अब आप लोगों को निकालना क्या है, एच बी माइनस एच ए आप लोगों को ढूंढ के निकालना है, या एच ए माइनस एच बी, बात एक ही है। पर यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है, बी और ए के बीच का डिफरेंस, हम लोग निकालेंगे एच बी माइनस एच ए। सो दिस विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू 0.8 माइनस 0.25 इंटू 0.65 प्लस 1। तो आप लोग जब इसको सॉल्व करते हो तो ये आंसर आ जाता है आप लोगों का 0.437 मीटर ऑफ वाटर। पर यहाँ पे आंसर आप लोगों को सेंटीमीटर में मांगा है, तो ये आप लोग मल्टीप्लाई कर दिए 43.7। 43.7 यहाँ पे आप लोगों का जो नियरेस्ट मैच हो रहा है, ये हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। आंसर प्लस में आया है, देखिए माइनस वाला भी है, वो मत टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 44 सेंटीमीटर नियरेस्ट मैच है प्लस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, a double U-tube manometer is connected to a liquid lines A and B. Relevant heights and specific gravities of the fluids are given. डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना है, कुछ नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। एच ए से चालू करते हैं, लिक्विड डाउन गया, लिक्विड यहाँ पे डाउन गया, मतलब प्लस लेंगे, क्या लेंगे एच ए इंटू उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एस ए। ठीक है कोई बात नहीं, आई एम एट दिस पॉइंट, डायरेक्टली जंप कर सकता हूँ इधर। इधर क्या, मैं तो इधर भी डायरेक्टली जंप कर लेता हूँ, यहाँ पे ही डायरेक्ट सीधा, क्यों ज्यादा मेहनत करनी, डायरेक्टली आई कैन जंप ओवर हियर। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ये बीच के प्रेशर लेने की जरूरत है, आप लोगों को बताना है कि नहीं जरूरत है, सोच के बताइए, सोच के बताइए, लेंगे या नहीं लेंगे, ले लीजिए, क्योंकि ये डबल मैनोमीटर है, वरना आप लोग गड़बड़ करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को जितना इजी हो सके उतना इजी हमारे फॉर्मूला को बनाना है। तो यहाँ पे मैं वापस चालू करता हूँ, ए पॉइंट पे मेरी हाइट है एच ए, यहाँ पे गया लिक्विड डाउन गया, लिक्विड डाउन गया, तो ये हो गया प्लस एच ए इंटू एस वन। अब यहाँ पे हूं मैं, ये हाइट मुझे चाहिए, कौन से वाली हाइट। एक्चुअली इस फिगर में छोटी सी गलती है, ऑप्शन भी मैच नहीं हो रहा है, तो इस वजह से मैं अगले वीडियो में इसको आप लोगों को शुरुआत में करेक्शन बता दूंगा। अभी इसको आप लोग पेंडिंग रख लीजिए, मेरे को इसको चेक करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत फिगर में गड़बड़ है।
वी कैन मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गेज प्रेशर रीडिंग इन मीटर ऑफ वाटर कॉलम आप लोगों को ढूंढ के निकालने, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो गेज प्रेशर मान लीजिए पॉइंट ए है, तो आप लोगों का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच ए सीधा। फिर लिक्विड डाउन जा रहा है, लिक्विड डाउन कितना जा रहा है, 1 मीटर, 1 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, अभी कुछ दी हुई नहीं है यहाँ पे, वाटर, हाँ वाटर है सॉरी, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी 1, आई एम सॉरी, ये आप लोगों का हो जाएगा एच ए प्लस 1 मीटर इंटू 1। फिर मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी लिक्विड डाउन जा रहा है, तो इसको भी मैं प्लस ले लूंगा, क्या है 0.2, और यहाँ पे भी वाटर ही है, तो ये 0.2 इंटू 1 हो जाएगा। अब इस लेवल पे आया, सो आई कैन डायरेक्टली जंप ओवर टू हियर, सेम लेवल सेम लिक्विड, यहाँ पे अप गया मर्क्यूरी, मतलब ये -0.2 इंटू 13.6 इज इक्वल टू, सामने है 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप लोगों की एच ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 13.6 इंटू 0.2 माइनस 0.2 -1। तो ये आंसर जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये कुछ आएगा 1.52 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही आंसर बैठेगा। सॉल्व कर लीजिए इसको आप लोग एक बार, सो आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आप लोग एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये IAS 1999 का क्वेश्चन था। आप लोगों को मैच करना है कौन सा डिवाइस किससे मैच हो रहा है। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा बहुत आप लोगों को समझने में अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे याद रखिए, सबसे पहले हम लोगों को जितने गेजेस पता है, सबसे पहले बैरोमीटर पता है। बैरोमीटर क्या मेजर करता है, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसके आगे लिख देंगे हम लोग 2। तो कुछ ऑप्शन तो पहले ही शॉर्ट लिस्ट हो गए 3 वाले, 50-50 लाइफलाइन मिल गई। हाइड्रोमीटर मैंने तो कुछ बताया नहीं, इसको अभी पेंडिंग रहने दीजिए। यूट्यूब मैनोमीटर क्या मेजर करता है, प्रेशर डिफरेंस, यस वो करता है, पर वो डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर होता है, बात याद रखिए। गेज प्रेशर मेजर करता है यूट्यूब मैनोमीटर, तो ये हो जाएगा 1 3 2 1। तो यहाँ पे 1 लिख देते तो हमारे जो है 2 1 सब में, तो ये ऑप्शन वैसे ही आउट हो गया, डी वाला, एक ही आंसर बचा ये। तो अभी भी आगे पढ़ लेते। बॉर्डन जो गेज है वो क्या मेजर कर, सॉरी 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 सॉरी, छोटी सी मैंने गलती कर दी यहाँ पे, एक मिनट। सबसे पहले आप लोगों का बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर क्या मेजर करता है, आप लोगों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हो जाएगा 2। हाइड्रोमीटर को अभी छोड़ दीजिए। यूट्यूब मैनोमीटर क्या मेजर करता है, सॉरी ये प्रेशर डिफरेंस ही मेजर करता है, यहाँ पे भले आप लोगों को स्पेसिफाई नहीं किया हुआ हो। और बॉर्डन गेज है ना, इस वजह से वो गेज प्रेशर आएगा। अगर बॉर्डन गेज नहीं होता तो वी वर करेक्ट कि यूट्यूब मैनोमीटर वो गेज प्रेशर ही मापता है। तो 2 4 1, अब इसके लिए क्या बचा, ऑब्वियसली हाइड्रोमीटर मेजर्स, हाइग्रोमीटर या हाइड्रोमीटर मेजर्स रिलेटिव डेंसिटी, तो ये बन जाएगा 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर डी, 2 3 4 1 सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए लेट्स जंप अहेड टू द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन एसएससी जेई। एसएससी जेई के क्वेश्चन जो होते हैं ना, देखिए ज्यादातर क्वेश्चन जो है आप लोगों के आरआरबी, सॉरी ये इसमें से इसरो है, आईएएस है, आईएएस है, इनमें से पूछे गए। जैसे यहाँ पे आप लोगों को ये फॉर्मूला रिपीट हो रहा है कि आप लोगों को बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बल्क मॉड्यूलस के ऑफ द फ्लूइड। बैठा बैठा आईएएस 1997 का क्वेश्चन मैंने सोल्व करके बताया था। वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑलवेज रिमेंबर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो अगर आप लोग डिफरेंशिएशन करो तो dv इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 अपॉन रो स्क्वायर डी रो। अब आप लोगों को फॉर्मूला चाहिए बल्क मॉड्यूलस के, क्या होता है कि डेल पी अपॉन डेल वी अपॉन वी, माइनस में, मतलब मुझे डेल वी अपॉन वी का फॉर्मूला चाहिए। डेल वी क्या हो जाएगा, -1 अपॉन रो स्क्वायर, और वी है 1 अपॉन रो, मतलब एक एक रो कट हो जाएगी, इसका अल्टीमेट आंसर आएगा -1 अपॉन रो। ये वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँ तो डेल पी तो ऐसा का ऐसा रहेगा, अपॉन डीवी की वैल्यू, आप लोग डीवी अपॉन वी की वैल्यू है -1 अपॉन रो, और एक माइनस तो पहले से ही है आप लोगों के पास, यहाँ पे माइनस तो है, माइनस रो अपॉन रो इंटू यहाँ पे डी रो भी आएगा। ठीक है, तो ये भी डी रो साथ में ले लीजिए, यहाँ पे भी डी रो लिखना तो पड़ेगा, वो तो है ही। एक काम कीजिए, मैं वापस, आप लोग थोड़ा परेशान हो गए, मैं आप लोगों को वापस से अच्छे से समझा देता हूँ, ये आप लोग याद रख लेंगे ना तो भी इनफ है। देखिए एक इतनी सी बात याद रखिए, दैट रो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी, और एल्स वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करें तो डीवी अपॉन वी का आंसर आता है, याद रख लीजिए, माइनस डी रो अपॉन रो, ज्यादा सोचिए मत। तो के की वैल्यू हो जाएगी डीपी अपॉन डी रो अपॉन रो, माइनस माइनस प्लस होके हो जाएगा रो इंटू डीपी अपॉन डी रो। रो इंटू डीपी अपॉन डी रो कहाँ पे दिख रहा है, रो इंटू डीपी अपॉन डी रो, ऑप्शन नंबर डी। एसएससी जी 2012 में इन लोगों ने खाली ऑप्शन ही चेंज करे, बाकी कुछ खास चेंज किया नहीं।
मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गेज प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? तो गेज प्रेशर हम लोगों को पता है कि ये होता है PABS माइनस PATM। और वैक्यूम प्रेशर क्या होता है? वैक्यूम प्रेशर इज PATM माइनस PABS, ये याद रख लीजिए। यहाँ पे गेज प्रेशर पूछा है ABS माइनस ATM, ऑप्शन नंबर बी SSC JEE 2007 का क्वेश्चन था। पीजोमीटर किससे यूज होता है? पीजोमीटर पाइप्स और चैनल के लिए, फ्लो के लिए यूज होता है, इसको अभी बाद में समझेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, वो बैरोमीटर मेजर करता है। वेरी लो प्रेशर, हाँ वेरी लो के लिए यूज होता है, डिफरेंस के लिए नहीं यूज होता है। अब देखिए पाइप्स और चैनल के लिए जो आप लोग प्रेशर मेजर करते हो ना, तो यहाँ पे यूट्यूब मैनोमीटर यूज होता है। मैनोमीटर यूज होता है, पर कौन सा मैनोमीटर यूज होता है? स्पेसिफिकली यूट्यूब, ये आप लोगों को समझना है। सो आप लोगों का आंसर हो जाएगा पीजोमीटर इज यूज्ड टू मेजर वेरी लो प्रेशर। ये एसएससी जेईई 2010 का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 टोर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, तो मैंने आप लोगों को जब बताया था ना, तब बता दिया था कि 1 टोर इज अ वेरी वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 mm ऑफ Hg। 1 टोर इज इक्वल्स टू 1 mm ऑफ Hg। Hg होता है मर्क्यूरी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एसएससी जेईई 2012 में पूछा गया है। एक बात और समझ ली, हमको पता है कि 1 atm प्रेशर इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg, सॉरी 760 mm ऑफ Hg। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 760 mm ऑफ योर टॉर। ये बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, pressure 80 kilopascal is equivalent to a head in the meter of carbon tetrachloride of relative density। मतलब आप लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 1.59, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 1590। अब आप लोगों को इसको कन्वर्ट करना है कि H कितना आएगा, तो H आएगा P अपॉन रो जी। P आप लोगों को दिया हुआ है 80 किलो पास्कल, मतलब ये हो जाएगा 80 इंटू 10⁻³ पास्कल अपॉन रो किसकी लेंगे? रो इसकी लेंगे 1590 इंटू, आप लोग ले सकते हो जी की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को अगर काम थोड़ा इजी करना है तो 10 ले लीजिए, आप लोगों का नियरेस्ट आंसर सही आ जाएगा। तो एक जीरो इसके साथ गया, एक जीरो इसके साथ गया, मतलब ये हो जाएगा 800 अपॉन, आप लोग ये बोल सकते हो 160। देखिए मैं इस तरीके से 159 को 160 लिख दूं तो मुझे पता है 16 5 80, मतलब ये 5 से थोड़ा ज्यादा आंसर आना चाहिए। तो 5 से थोड़ा ज्यादा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी 5.13। कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू के लिए ना जाइए जो एग्जाम्स में आप लोगों के पास कैलसीज नहीं हो। ये देखिए एक तरीका होता है ये बात समझने का। मूविंग एट द रेशियो ऑफ प्रेशर बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी लोकेटेड एट अ डेप्थ ऑफ 0.5 एंड 2 मीटर बिलो। तो यहाँ पे आप लोगों को रेशियो निकालना है PA अपॉन PB का। ठीक है, वेरी गुड। डेप्थ दी हुई है तो हमको पता है कि PA विल बी इक्वल टू रो ए जी एच ए, रो बी जी एच बी। अब ये बोल जी जी तो कट हो गया, और साथ में ये भी बोला गया है कि आप लोगों का जो डेंसिटी वाटर यूज हो रहा है दोनों में, तो रो ए और रो बी भी कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच ए अपॉन एच बी। एच ए क्या हो जाएगा आप लोगों का 0.5 अपॉन 2, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 1/4 रेशियो बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, एसएससी जेईई 2014 का क्वेश्चन है। मूविंग अहेड, बैरोमीटर किस लिए यूज होता है? एसएससी जेईई 2014 में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, हमको पता है ये। इन मैनोमेट्रिक लिक्विड अ बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज द वन। सबसे पहले यहाँ पे मैनोमेट्रिक लिक्विड की प्रॉपर्टी पूछी, तो सबसे पहले उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो वेपर प्रेशर बहुत लो होना चाहिए। वेपर प्रेशर लो होने के बाद उसका सेकेंड पॉइंट आता है कि उसकी सरफेस टेंशन लो होनी चाहिए। उसके बाद आता है लो विस्कोसिटी। उसके बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होना चाहिए, और वहां पे उसके कोई भी एडिशन फोर्स नहीं होने चाहिए कि वो ग्लास वॉल के साथ स्टिक कर जाए। मैं वापस रिपीट करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट शुड हैव अ वेरी लो वेपर प्रेशर, इट्स सरफेस टेंशन शुड बी लो, its viscosity should be low, boiling point should be high, and there should be no addition towards the glass tube। पर यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात तो नहीं करी, तो सेकेंड मोस्ट लिक्विड बेटर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए कि दैट्स इट्स सरफेस टेंशन शुड बी वेरी लो। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एसएससी जेईई 2015 का क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी जेईई 2015 में आ चुका है। A micromanometer with an inclined tube is called, इंक्लाइन ट्यूब के साथ जो माइक्रोमेनोमीटर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग ऑप्शन नंबर डी सेंसिटिव मैनोमीटर बोलते हैं, क्योंकि उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो 1.sin θ टाइम्स मोर होती है नॉर्मल यूट्यूब मैनोमीटर से। ये आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को सेंसिटिविटी क्या होती है उसकी बताई थी। तो 1/sin θ उसकी सेंसिटिविटी आई थी, तो 1/sin θ उसकी नॉर्मल मैनोमीटर से सेंसिटिविटी ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, ऑब्वियसली मैनोमीटर किस लिए यूज होता है? प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। एसएससी जेईई 2015 का क्वेश्चन है।
सो विद दिस हमारा प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट का चैप्टर पूरा हो गया है। कल वाला वीडियो जो मेगा वीडियो था 90 मिनट्स का, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाकर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, फिर ही आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोस। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए, और मेरे चैनल को रेगुलर अपडेट्स के लिए डेली 6 PM क्लास के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। जय हिंद एंड जय भारत।